धारा 296 अश्लील कृत्य और अश्लील गाने, धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 79 महिला की मर्यादा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारे या कृत्य करना, धारा 351(3) आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। बीएनएस की ये धाराएं दर्ज की गई है देहरादून के डालनवाला कोतवाली में एक प्रख्यात हरियाणवी सिंगर के खिलाफ। देहरादून में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मामला अब सुर्खियों में आ गया। आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धि चौहान और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। कॉलेज फेस्ट, जहां म्यूजिक, मस्ती और यादें बनती हैं, लेकिन क्या हो जब वही फेस्ट हंगामे और अफरा तफरी में बदल जाए। देहरादून के डीएवी कॉलेज में हुआ मासूम शर्मा का लाइव कॉन्सर्ट अब एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि विवाद की वजह बन चुका है। जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम कॉलेज के छात्र संघ से जुड़े पदाधिकारियों, जिनमें डीएवी कॉलेज देहरादून के छात्र संघ अध्यक्ष ऋषभ मल्होत्रा और उनकी टीम के द्वारा 10 और 11 अप्रैल को कॉलेज कैंपस के अंदर ही आयोजित किया गया था। कॉन्सर्ट को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी। कॉलेज और आसपास के इलाकों में पोस्टर और प्रमोशन किया गया। मासूम शर्मा के इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह भी था। होता भी क्यों नहीं, दून के प्राइवेट कॉलेजों को पीछे रखते हुए डीएवी कॉलेज में मासूम शर्मा का कार्यक्रम जो था। आपको बता दें, मासूम शर्मा एक हरियाणवी सिंगर हैं जो मैडम जी, लोफर, रात के शिकारी जैसे गानों के लिए प्रख्यात हैं। छात्र संघ के इस कॉन्सर्ट के प्रारंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिनके जाने के बाद परफॉर्मेंस के दौरान मासूम शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने स्टेज से अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए और विवाद बढ़ गया। इसके अलावा कॉन्सर्ट के दौरान माहौल तब भी बिगड़ा जब कुछ छात्रों के बीच कहासुनी और झगड़ा हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झगड़े में चाकू से एक छात्र घायल भी हुआ। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में दून पुलिस ने बयान जारी कर चाकूबाजी की घटना को नकार दिया था। अब हरियाणा महिला आयोग ने भी मासूम शर्मा के द्वारा दून में कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सिंगर शर्मा को घेरे में ले लिया है। आयोग ने उन्हें 18 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ गायक ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। ऐसा नहीं है कि मासूम शर्मा का यह पहला विवाद है। बताया जा रहा है कि पहले भी उनके कुछ गाने जैसे ट्यूशन बदमाशी का 60 मुकदमे को हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा यूट्यूब से हटवाया गया था। आलोचकों का कहना है कि वे युवाओं के बीच ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देकर उससे कमाई करते हैं जिसमें महिला अपमान, दबंगई, छेड़छाड़ जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने स्टेज से किसी व्यक्ति को टारगेट करते हुए गाली गलौज की। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार भी तब मंच पर मौजूद थे जब मासूम शर्मा मां बहन की गालियां दे रहे थे। सोशल मीडिया पर छीछालेदरी होने पर पुलिस ने इस मामले में स्थानीय छात्र नेता प्रांजल नौनी की तहरीर पर राजधानी देहरादून की डालनवाला कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले पर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूकेडी नेताओं ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रमों पर नियंत्रण होना चाहिए। युवाओं के माहौल को बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर सख्ती जरूरी है। विपक्ष के अन्य दलों ने भी सरकार और कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। रविवार को हरियाणा के टोहाना में मीडिया से बातचीत करते हुए मासूम शर्मा ने दून में उनके खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें गुस्से की समस्या है, जिसकी वजह से यह विवादित बयान उन्होंने दिया। गौर करिएगा, गुस्से की समस्या ने शायद उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने छात्रों के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान कॉलेज में आयोजित उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां भी मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात का विरोध करने के बजाय हो हल्ला मचाया, जैसे कि वे उन्हें समर्थन कर रहे हों। यह और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये सब एक कॉलेज जैसे जिम्मेदार माहौल में हुआ, जहां ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। क्या आज का युवा संवेदनशीलता खो रहा है?
क्या कॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट का मंच बनकर रह गया है या फिर कलाकार अपने प्रभाव और जिम्मेदारी को समझने में नाकाम हो रहे हैं? और क्या यही कारण है कि देवभूमि के लोग अक्सर हरियाणवी सिंगर और HR नंबर की गाड़ियों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि ऐसे लोग यहाँ आकर हुड़दंग और अव्यवस्था फैलाते हैं। सच्चाई तो ये है कि आप और हम इस पूरे मामले को सिर्फ कलाकार और उसकी गलती के नजरिए से देख रहे हैं, परंतु असल में ये मामला उस डार्क साइड को उजागर करता है जहां लोग खुद ही ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उन पर मज़े लेते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। ये सिर्फ इस बात का मुद्दा नहीं है कि कलाकार कैसा है, बल्कि असली सवाल ये है कि उसे देखने और सुनने वाले लोग कौन हैं। क्योंकि जब आप किसी गाने को पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट भी करते हैं, और इसका मतलब ये है कि जो छात्र वहाँ हूटिंग कर रहे थे वे अक्सर मासूम शर्मा के गानों में दिखने वाले महिला अपमान, पावर शो और दबंग सोच से खुद को जोड़ते हैं। और जब ऐसी सोच को तालियां मिलती है तो समस्या सिर्फ मंच पर खड़े एक कलाकार की नहीं रहती, बल्कि समाज की मानसिकता का आईना बन जाती है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और अन्य खबरों के लिए बने रहिए तीतर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।